हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल दैट्स ऑडियो बायोलॉजी। सो बच्चों, आज हम आपके लिए ले आए हैं अपना पार्ट 4, जिसमें मैं बच्चों आपको बताऊंगा हाउ टू बैलेंस क्या बच्चों हार्मोनिक बैलेंसिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। किसके बारे में पढ़ाऊंगा? हार्मोनिक बैलेंसिंग। तो बच्चों मेल में किस तरीके से हार्मोनिक बैलेंसिंग होती है, कौन सा हार्मोन आपके क्या क्या चीज़ों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो सब पढ़ेंगे आज हम बच्चों इस पार्ट में, है ना। तो बच्चों हिलना नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना, देखते रहो शांति से, ठीक है। आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। नीट बेस्ड हम लोग प्रिपरेशन लेके चल रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी करा सके, है ना बच्चों। उसके बाद मैं क्वेश्चन सीरीज भी लेके आऊंगा आपके लिए बहुत अच्छी सी। बस कंसिस्टेंसी से वीडियो को देखते रहें। लेट्स सी, चलो स्टार्ट कर लेते हैं हार्मोनिक बैलेंसिंग। तो बच्चों देखो, अगर हार्मोन की बात आती है तो सबसे पहले अगर मैं आपको इंडिकेट करूं तो अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले आपका जो हाइपोथैलेमस होता है बच्चों, कौन सा होता है आपका? हाइपोथैलेमस। तो बच्चों हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। किसका पार्ट है बच्चों? एज अ ब्रेन का पार्ट है, जो कि आपका क्या करता है बच्चों? एक हार्मोन रिलीज करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है बच्चों, जिसका नाम होता है GnRH। GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बच्चों, रिलीजिंग हार्मोन। तो बच्चों हाइपोथैलेमस है आपका एज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, वो बच्चों सबसे पहले क्या करता है? GnRH रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और जो बच्चों आपका GnRH है वो आपका स्टिमुलेट करता है बच्चों आपकी किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है बच्चों, है ना। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जब स्टिमुलेट होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है बच्चों बदले में? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी 2 GnRH हार्मोन रिलीज करती है बच्चों, है ना। 2 GnRH हार्मोन रिलीज करती है, जिसमें से एक का नाम बच्चों क्या होता है? एक का नाम होता है बच्चों क्या? FSH। क्या होता है? FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो आपका जो सेकंड वाला है वो बच्चों क्या होता है? LH बच्चों क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों क्या हुआ, सुनो ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है, सुनो ध्यान से। हाइपोथैलेमस सबसे पहले, हाइपोथैलेमस क्या करेगा बच्चों? स्टिमुलेट करेगा, GnRH हार्मोन रिलीज करेगा, और GnRH हार्मोन क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा एंटीपिट्यूटरी को, जगाएगा कैसे? पकड़े एंटीपिट्यूटरी को, जग जा, एंटीपिट्यूटरी में आएगी, जग जाएगी, ठीक है। तो जैसे एक्टिव हो गया एंटीपिट्यूटरी, वो कहेगी मैं भी 2 GnRH रिलीज करूंगी। कौन कौन से? FSH और LH, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब क्या होगा, जो आपकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है बच्चों, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो बच्चों क्या करेगा? वो आपका स्टिमुलेट करेगा किसको बच्चों? लीडिंग सेल्स को। किसको? लीडिंग सेल्स बच्चों। लीडिंग सेल्स आपको ध्यान से, लीडिंग सेल्स जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं बच्चों, है ना, जो कि हमारी किसके अंदर थी बच्चों? सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो पाई जाती है ना, उनको स्टिमुलेट करेगा। बदले में बच्चों लीडिंग सेल्स क्या करेगी? हमारी जो लीडिंग सेल्स है वो बच्चों बदले में क्या करेगी? एक हार्मोन रिलीज करेगी एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। और बच्चों आपको पता है एंड्रोजन विच इज ऑल्सो नोन एज टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर देगी, है ना, जो कि आपका बच्चों एक कैसा हार्मोन है? मेल सेक्स हार्मोन है बच्चों। कौन सा हार्मोन है? मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है बच्चों, जो कि आपका मेल सेक्स हार्मोन है ना। तो एंड्रोजन को रिलीज करेगी। और आपको पता है मेल सेक्स हार्मोन जो है आपका, वो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? टू स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को रेगुलेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या इतनी सी बात मेरे प्यारे से बच्चों को समझ में आ गई? तो अगर आप देखोगे आगे, FSH जो हार्मोन है आपका बच्चों, वो स्टिमुलेट करता है किसको? सर्टोलाइज सेल को बच्चों। किसको करेगा? सर्टोलाइज सेल। बदले में बच्चों जो सर्टोलाइज सेल है वो आपकी किस में मदद करेगी? वो बच्चों आपकी मदद करेगी किसमें? वो आपकी मदद करेगी स्पर्मियोजेनेसिस। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में शायद आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है।
3 टर्म मैंने आपको बताई थी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को। मैंने आपको बताया था एक स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मियोजेनेसिस बच्चों स्पर्मेटिड टू स्पर्म, स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने को बोलेंगे। स्पर्मिएशन जब आपका स्पर्म एज इट इज आफ्टर बनने के बाद जब आपका न्यूट्रिशन लेने के लिए सर्कुलर सेल के पास जाता है उसकी प्रेजेंस को बच्चों बोलते हैं हम लोग, है ना। तो मैंने 3 टर्म इंडिकेट की थी आपको, है ना। तो हमारा हार्मोनिक बैलेंस के बच्चों देखो कुछ इस तरीके से होता है। मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूं। सबसे पहले हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा बच्चों। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। वो बच्चों क्या करेगा, एक्टिव होके एज इट इज एक हार्मोन रिलीज करेगा GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हार्मोन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी बच्चों, 2 पार्ट में डिवाइड होगी, FSH और LH। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बच्चों LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर इतना। अब अगर आप देखोगे, आप ऐसे ध्यान रखो LH L से ध्यान रखो, L से क्या लीडिंग सेल्स, L से क्या लीडिंग सेल्स। तो बच्चों लीडिंग सेल्स जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, वो बच्चों क्या करती है, एज अ मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है एंड्रोजन, या फिर हम बच्चों उसको क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो एज अ मेल सेक्स हार्मोन है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं सब उसी की वजह से आते हैं। हमारे अंदर जो प्रोसेस हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसमें स्पर्म बन रहा है बच्चों, वो भी उसी की वजह से बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी मत करता है टू स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, अगर इधर बात करेंगे बच्चों तो जो FSH है आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो बच्चों किस में रिस्पॉन्सिबल है, आपकी सर्कुलर सेल को एक्टिव करने के लिए। और सर्कुलर सेल्स को हमने बेसिक रोल क्या देखा है कि न्यूट्रिशन देती है स्पर्म को, प्लस सर्कुलर सेल आपकी मदद करती है बच्चों स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में, जिसमें बच्चों आपके स्पर्मेटिड टू क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। तो इस तरीके से हमने हार्मोनिक बैलेंसिंग बच्चों पूरे बहुत अच्छे से देख ली है। अब हम देखेंगे स्पर्म के बारे में, है ना बच्चों। तो मैं आप इसकी ले लो इसका फटाफट से, मैं एक स्पर्म का डायग्राम बना देता हूँ, ले लो फटाफट से, ले लिया। चलो एक स्पर्म का डायग्रामेटिकली मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि स्पर्म की एनाटॉमी क्या होती है बच्चों, किस तरीके से आपका स्पर्म दिखाई देता है। तो स्पर्म की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों स्पर्म टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, टैडपोल लाइक, ठीक है। टैडपोल देखा होगा आपने कुछ इस तरीके से, है ना, बड़ा अजीब सा होता है लेकिन जो भी है उसी से बने हो आप, है ना। तो देखो आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का। बहुत माइन्यूट सी सेल होती है, छोटी सी प्यारी सी सेल होती है। पूछ मिक्स हो गई इसकी, तो ये क्या हो गया, पूछ मिक्स हो गई। ओ ब्लैक से नहीं, बच्चे कहेंगे क्या डिफरेंट, अरे ब्लू मार्कर से बनाओ, नहीं तो ये कहेंगे क्या 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 पूछ अलग अलग कलर से बना दी है, ठीक है बच्चों। तो ये स्पर्म की पूछ बना दी मैंने, ठीक है। इसके बीच में होता है क्या बच्चों, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। क्या होता है इसके बीच में, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। बच्चों हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं, हाफ ही होगा ना। स्पर्म क्या है बच्चों, गैमेट ही तो है। स्पर्म क्या है, गैमेट। अगर स्पर्म गैमेट है तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस ही होगा, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स, यानी कि सिंगल एंड कैसा होगा 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसके हेड पे बच्चों, इसके 3 मेन पोर्शन इसके 3 होते हैं बच्चों। दिस वन इज हेड, ये बच्चों क्या है, हेड है। ये क्या है बच्चों, मिडिल पीस है, मिडिल पीस, ठीक है। ये बच्चों क्या है, टेल, ये क्या है आपकी टेल है ना। इसके हेड पर अगर आप देखोगे तो एक एंजाइम पाया जाता है बच्चों जिसका नाम होता है एक्रोसोम। कौन सा एंजाइम होगा बच्चों, एक्रोसोम, ठीक है। तो एक्रोसोम नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, काम बताऊंगा मैं आपको, है ना, 1 बाय 1। पहले मैं इसकी इंटरनल एनाटॉमी नेमिंग कर दूँ आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर आप मिड में देखोगे, सॉरी नेक में देखोगे बच्चों, तो नेक में एक आपको सेंट्रियोल मिलेगा। क्या मिलेगा, सेंट्रियोल। बाकी के अगर आप मिडिल पीस में अगर आप बच्चों आप देखते हो तो मिडिल पीस में बच्चों आपको देखने को मिलेंगे इसमें क्या, 12 to 14 माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बच्चों। अब 1 बाय 1 नेम हम लोग काम देख लेते हैं ना। अब देखो सुनो, अगर हम लोग बात करें एक्रोसोम की बच्चों, तो एक्रोसोम आपका जो एक एंजाइम है आपका, एक तरीके का क्या आपका एक्रोसोम एक एंजाइम है बच्चों आपका, है ना। एक्रोसोम क्या आपका एंजाइम है, विच आर द रिस्पॉन्सिबल, किस चीज के लिए, विच आर द रिस्पॉन्सिबल टू पेनिट्रेट द लेयर ऑफ, जोना पैलोसिडा। अब बच्चे कहेंगे ये क्या है, बच्चों जोना पैलोसिडा।
जोना पेनिसुला क्या है बच्चों, आपकी एक लेयर है, क्या आपकी एक लेयर जो कि ओवा के ऊपर पाई जाती है, जो कि ओवा को प्रोटेक्ट करती है ना। तो हम कह सकते हैं स्पर्म के पास जो एक्रोसोम एंजाइम है वो एक की है लॉक को खोलने के लिए। तो एक्रोसोम एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जोना पेनिसुला जो लेयर है ओवा के ऊपर पाई जाती है उसको पेनिट्रेट करने के लिए, उसको ब्रेक करके बच्चों एंट्री कर जाता है, ठीक है, बिना इसके वो एंट्री नहीं कर सकता है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूंगा तो बच्चों क्योंकि ये गैमीट है आपका, तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस ही होगा इसके पास, है ना, क्योंकि आपका हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड ओवा के पास होगा तो कंट्रीब्यूट करके 46 क्रोमोसोम बच्चों कंप्लीट कर लेंगे अपने। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बीच में बच्चों नेक में क्या होता है, सेंट्रियोल। बच्चों सेंट्रियोल का सबसे मेन वर्क है ना। वैसे मैं आपको सेंट्रियोल का वर्क जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए सिर्फ आप इतना जान लो कि सेंट्रियोल आपका जो होता है वो आपका कहीं हद तक आपके जो इमेच्योर ओवा है आपका, है ना, जो इमेच्योर ओवा है उसको मैच्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। यानी कि इनडायरेक्टली तरीके से अगर मैं कहूं तो स्पर्म से पहले ये पहुंचता है जो कि उसको ओवा में कन्वर्ट करता है, और ओवा में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद जो स्पर्म है आपका वो उसको फर्टिलाइज करता है बच्चों, है ना। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पे उठ जाता है, आपसे पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या रिलीज होता है, तो 100% बच्चे मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर देते हैं कि सर ओवा रिलीज होता है। बट रियलिटी यह बच्चों ओवा रिलीज नहीं होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ओवा तो बच्चों को तब बनेगा ना जब उसको सेंट्रियोल मिलेगा, और सेंट्रियोल उसको तब मिलेगा जब वहां पे स्पर्म पहुंचेगा, और अगर सेंट्रियोल मिल गया और स्पर्म वहां पहुंच गया तो ओवा निकला कहां बच्चों, वो तो फर्टिलाइज हो जाएगा फिर, क्योंकि वहां पे अगर स्पर्म है तो हम कह सकते हैं बिना सेंट्रियोल के वो ओवा में कन्वर्ट होता ही नहीं है। अगर ओवा में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली फर्टिलाइज होगा ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि सेंट्रियोल आपका ओवा बनाता है, उसको मैच्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवा रिलीज नहीं होता बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है बच्चों। अभी के लिए सिर्फ ये मान लो कि सेंट्रियोल आपका सिर्फ किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, आपका सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल है ओवा को मैच्योर करने के लिए, है ना, स्पर्म से पहले पहुंच जाता है बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे इसमें 12 से 14 यानी कि 12 to 40 बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है, हम लोग सेल पढ़ के आए हैं, हमें देखा है माइटोकॉन्ड्रिया एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल माने जाते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर जब इसका स्पर्म 1 या 2 दिन तक सर्वाइव करता है आपका फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया में, तो उसको जीने के लिए भैया एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको एक एनर्जी सोर्स का तरह काम करते रहता है, पावर बैंक का तरह काम करते हैं, ठीक है। टेल जो होती है बच्चों वो मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्या करने के लिए, मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट करने के लिए अगर हम कह सकते हैं मोटिलिटी रेट प्रदान करती है, ठीक है, क्योंकि इसके वजह से आपका जो स्पर्म है बच्चों क्या करता है, मूवमेंट कर पाते हैं, है ना। तो हमने स्पर्म की एनाटॉमी देख ली, ठीक है। प्लस में अगर आपको बताऊं कि ईच ऑफ कोइटस में ईच ऑफ कोइटस बच्चों, कोइटस मैंने बता दिया सीमेन जो एक बार में इजैकुलेट होता है, तो ईच ऑफ कोइटस में बच्चों 200 to 400 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं बच्चों, ठीक है, 200 to 400 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं बच्चों, है ना, इतने सारे स्पर्म रिलीज होते हैं। बट ओवा एक ही होता है बच्चों उसको फर्टिलाइज करने के लिए। इनमें से अगर हम लोग बात करेंगे तो 60% आपके नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं बच्चों, नॉर्मल शेप एंड साइज के होंगे। हम कह सकते हैं 40% आपके इमेच्योर भी होते हैं, क्या होते हैं, इमेच्योर, जो कि ठीक से अपना वर्क नहीं कर पाते, इनकी जो मोटिलिटी होती है इतनी अच्छी नहीं होती है ना। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पे पता मोटिवेट होने के लिए आप लोग पता है इससे बहुत कुछ सीख भी सकते हो, है ना। कहने के लिए हम लोग अपने बहुत सारे पार्ट से बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि यार मैं फर्स्ट कैसे आ सकता हूँ, अगर 40 बच्चों की क्लास है या 50 बच्चों की क्लास है मैं कैसे फर्स्ट आऊँ, मैं IQ लेवल मेरा उतना अच्छा ही नहीं है, ये चीज़ मेरी अच्छी नहीं है। बच्चों देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुनो एक बात ध्यान से सुनना कि यहाँ पर आपके ईच ऑफ क्वार्टर्स में से आपके पास जो काउंटिंग होती है स्पर्म की वो 200 to 400 मिलियन होती है बच्चों, है ना, और ओवा एक होता है, और उन 200 में से 40 मिलियन में से कोई भी एक स्पर्म उसको जाके फर्टिलाइज करता है तब जाके बेबी बनता है। और बच्चों को जो 1% जो करता है ना उसको फर्टिलाइज करता है, जो कि इन सबसे आगे निकला होता है, 200 से 400 मिलियन स्पर्म में से जो सबसे आगे निकला होता है वो आप हो, वही हो आप। बात समझ रहे मेरी, क्योंकि अगर वो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं हुआ होता तो आप क्रिएट ही नहीं होते, शायद आपकी जगह कोई और होता। फिर मानते हो ना इस बात को, तो यानी कि मतलब ये सही बात है, मतलब वहां पे आप है 200 से 400 मिलियन लोगों में से आगे निकल के आप है फर्दर ओवा को फर्टिलाइज कर गए, और लेकिन यहाँ पर आप अपने क्लासमेट से आगे नहीं निकल पा रहे हो, हद है। तो बच्चों एक बात का हमेशा ध्यान रखो, कंपटीशन ही सब कुछ है, ठीक है। इस दुनिया में जहां पर कंपटीशन नहीं है वहां पर बच्चों जीना बेकार हो जाता है, कोई वजह ही नहीं रहती है। तो बच्चों कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, बस उसको हंसते हंसते फेस करो और जितना हो सके अच्छे से उसको एक इम्प्लीमेंटली उसको अपने ऊपर अप्लाई करो, है ना बच्चों, और जितना हो सके उतने अच्छे से मेहनत करो। आई रियली विश टू ऑल कि आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो और आप लोग बहुत अच्छा करोगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों।